अगर आप अकेले हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले अपने चारों ओर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको घूर रहा हो। रात के ठीक 3 बजे चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि ठंडी हवा चल रही थी। सुदीप, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, आज दफ्तर से देर से निकला था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जल्दी से घर पहुंचें और आराम करें। मोटरसाइकिल की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सुदीप एक छोटा शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था, जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। बस आधा घंटा और फिर अपने बिस्तर पर आराम करूंगा, उसने खुद को कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उसकी जिंदगी सबसे डरावनी रात होने वाली है। तभी उसका गाड़ी बंद हो जाता है। अब ये क्या मुसीबत है। सुदीप ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रास्ता सुनसान था, कोई भी नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ पेड़ों की शाखाएं तेज हवा से हिल रही थी, मानो कोई उन पर झूला झूल रहा हो। अचानक उसे झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आई। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक गुड़िया। गुड़िया कहाँ से आई? गुड़िया बिल्कुल नई जैसी थी। लाल कपड़े, सुनहरे बाल, बड़ी कांच की चमकती आंखें, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, मानो वह सुदीप को घूर रहा हो। ये यहाँ कैसे आई? सुदीप ने गुड़िया को उठाया और तभी तेज हवा चलने लगी। सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर गुड़िया ने अपनी आंखें झपकाई। सुदीप ने घबरा कर गुड़िया को फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी सुदीप, उसके ठीक पीछे किसी ने उसका नाम लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर गुड़िया अपने आप उठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। एक बच्ची की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। सुदीप की हालत खराब हो गई। उसने पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने वाले तालाब पर पड़ी। तालाब का पानी अपने आप हिलने लगा और उसमें एक परछाई दिखने लगी। तालाब के बीचों बीच में एक बच्ची खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी लंबी काली लटें और सफेद झील सी आंखें दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी गुड़िया ली है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और फिर तालाब का पानी लाल सा होने लगा। सुदीप ने बाइक छोड़ दी और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, मानो उसका पैर हिल ही नहीं रहा हो और पीछे से किसी के हंसने की आवाज आ रहा था। उसने नीचे देखा, गुड़िया अब उसकी टांगों को जकड़ चुकी थी। गुड़िया के होठ हिले और उसने कहा, अब तुम मेरे हो। सुदीप ने पूरी ताकत से गुड़िया को फेंका और वह भागने लगा। वह अंधाधुंध दौड़ रहा था, लेकिन रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे और चारों ओर धुआं सी छा गई थी। आसमान में अजीब सा अंधेरा घिरा हुआ था और फिर तालाब से एक चीख गूंजी, तुम बच नहीं सकते हो। अगले ही सुबह गांव वालों ने जंगल के पास एक टूटी हुई मोटरसाइकिल देखी, लेकिन सुदीप का कहीं भी अता पता नहीं था। लोगों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। लेकिन एक रात उसी तालाब के पास फिर से वही गुड़िया पड़ी हुई थी और इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। क्या था इस गुड़िया का रहस्य? क्या सुदीप हमेशा के लिए उस आत्मा का शिकार बन गया, या फिर कोई और उसकी जगह लेने वाला था? भाग 2 जल्द ही। लेकिन क्या आप इसे देखने की हिम्मत करेंगे? भाग 2 में आप देखेंगे कि क्या हुआ सुदीप का। जल्द ही मिलते हैं भाग 2 में। लेकिन उससे पहले क्या आप इसे देखने की हिम्मत करेंगे? पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।